चलिए यहाँ पर बताएंगे दुआ इस्तिखारा। क़ाल जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअल्लिमुन नास इस्तिखारा फ़ी अमूर कुल्लिहा। ठीक है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो सिखाते थे सबको कि इस्तिखारा कर, कोई भी चीज़ पूछना है करना है इस्तिखारा कर लो। तो इस्तिखारा का तरतीब आप बताते हो, यहाँ पर नमाज़ पढ़ लो, ये पढ़ लो। कोई कहता है कि पहली रकात में सूरतुल काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ लो। पर ठीक है, ये एक देखिए इसका नाम है दुआ नाम है, यानी कि ये सप्लिकेशन है, दुआ चलते फिरते पढ़ लो। ठीक है, अमूर कुल्लिहा, कोई भी बात हो ये हो आप पढ़ लो, यानी कि दुआ है ये। जब अपनी दुआ ख़त्म करना है तो फिर आखिर में दुरूद पाक से पहले ये पढ़ लो। नमाज में खड़े हैं, नफली नमाज है तो नफली नमाज में पहले आपको नियत बांधनी है, फिर हम्द पढ़ना है, फिर सूरत कोई भी पढ़ लें, फिर ये पढ़ लें, फिर रुकू में जाएं, कंटिन्यू करें ना। ये दुआ है, जैसे कभी दुआ मांगी। तो ये होगा कि आपका दिल ना कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएगा दिल से। जब आप अपनी नमाज़ों को दायम कायम रखेंगे तो ये जो दिल का है ना कॉन्टैक्ट, ये शदीद हो जाएगा, अल्लाह से रब्ता करेगा दिल। हालांकि उल्टे साइड में होता है, शैतान भी इधर ही मौज मस्ती करता है। तो वो बताता है कि मेरी ताकत देख, मेरी मोहब्बत देख, तो कहाँ पर है, तो इसकी आवाज़ सुन। जो बंदा नमाज़ी नहीं पढ़ता ना, वो कतई ना सुने अपने दिल की बात, वो उसको डुबाता रहेगा। जो नमाज़ी नहीं है ना, कभी कभी कैमरा बंद होता है और मैं लगी होती हूँ, बोल रही हूँ, वो देखा तो कैमरा खुला ही नहीं है मैं वो 1 घंटे से बोल रही हूँ, तो क्या करूँ, अभी फिर से बोलूँ? चलें, बहुत थक जाती हूँ, इसलिए बार बार कैमरा देख रही हूँ खुला। तो दिल से राब्ता होता है, बंदे का राब्ता दिल से शुरू हो जाता है। वो कतई ना सुने अपनी बात जो इबादत नहीं करता, जो अपने आप को टीवी, दोस्तों में, मोबाइलों में यहाँ पर बिजी रखता है, गंदी बेकार चीज़ों में। वो कतई अपने दिल की बात ना सुने, उसका दिल वचता रहेगा, यहाँ पर दिल चाह रहा है, वहाँ पर दिल चाह रहा है, उल्टे कामों में उसका दिल आता रहेगा। जब आप अल्लाह की इबादत में आओगे तो अपने दिल से, दिल की आवाज़ ज़रा सुनना। ये नहीं है कि शैतान नहीं है उस तरफ, शैतान भी है। जैसे गानों का दिल हो रहा है तो फिर उसमें कंट्रोल करना कि क्यों गाने सुनने, गाने वाने क्यों सुनने, ये क्या है। इससे अच्छा कोई हदीस पढ़ लें, आयत सा याद कर लें, कोई खुतबा सुन लें, नींद पूरी कर लें, ताकि उठें नमाज सही तरह से पढ़ पाएँ कोई ऐसे काम कर लें तो जिसमें अल्लाह का नाम हो। किसी को अच्छी नेक बात बता दें, अच्छा मशवरा बता दें, किसी को एक आयत की तफस्सल कर दें, फसल बयान कर दें। किसी को, जब आपने अल्लाह का नाम लेके सो भी गए ना, उसकी अजर तब तक होता रहेगा जब तक उठ ना जाए। अल्लाह ऐसी चीज़ है, ये अजर का बुलंदी पड़ती रहेगी कि मैं जो तेरी नमाज़ पकड़ना, इसलिए मुझे सुकून चाहिए, इसलिए मैं सोऊं। ठीक है, वो सोना भी, जिसमें बंदा मर भी गया सीधा जन्नत, बिना आयतुल कुर्सी पढ़े, क्योंकि जो नाम लेके सोया है ना, वो जो इरादा करके सोया, वो बहुत साफ। तो वो दिल की बात सुनिए, अपनी इस्तिखारा करे, दिल की बात सुने, कहाँ उसका दिल जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, किस बंदे पे उसका दिल लग रहा है।
रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतने लड़के हैं, कहाँ पर मैं क्या करूँ, कैसे चूज़ करूँ। वो इस्तिखारा कर ले उठे। अगर उसके लिए नफल बहुत मुश्किल हो रही है, पढ़ना बहुत मुश्किल, दुआ, ये इसका नाम ही दुआ, दुआ इस्तिखारा। दुआ तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठे हो, दुआ पढ़ लो। तो आधी दुआ से बयान करती है, जैसे कि अगर ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है तो मुझे उसमें दायम रख, अगर बेहतर नहीं है तो मेरे लिए कोई बेहतर अच्छा रास्ता देख और सब सही कर दे। ये तो हिकमत का मालिक। पर उसके बीच में आपको कुछ बोलना है, वही बोलना है जो आपको नीयत है। क्या आपकी नीयत है? आप रिश्ते के लिए देखना चाहते हो, लड़के को देखना चाहते हो, काम के लिए देखना चाहते हो, और ये नौकरी मिल रही है, बहुत करीब है, बहुत फ़ायदा है, पर करें नहीं करें। तो ऐसे सोच के भी बात करके फिर ये दूसरी इंजी की आयत है पूरा पढ़ ले। तो इस तरह से दुआ पूरी करना। छोटी सी है और याद भी करें। दुआ क़ुनूत है, बहुत प्यारी, ये दुआ कर लें, इस्तिखारा कर लें, तो बहुत से फ़ायदे हैं। सही है। और बहुत लोग इसके स्पेशल तरीके बताते हैं, पर मैंने बिल्कुल आदि बता दी है। तो इसका कमाल देखने बाद में बस पढ़ना, नमाज जितनी बार पढ़ ली दुआ पढ़ लेना, नमाज से पहले, नमाज के बाद, नमाज के अंदर, नफली नमाज के अंदर। हम दो सूरत के बाद ये पढ़ ली दुआ है, कुछ भी नहीं। आप कुछ तलब कर, अगर नहीं भी अंदर तलब करना, बस यही दुआ ऐसी सीधी सी पढ़ लें। बस नमाज में गुफ्तगू जायज़ नहीं, सीधी सी नमाज दुआ पढ़ के चुप, और बस अल्लाह जानता है। बस आप ये दुआ पढ़ लें, जो होगा उसके बाद जो दिल से ताल्लुकात होंगे, जो दिल चाहेगा उसके उस पर रुझान रखना थोड़ा, बस ये है और कुछ भी नहीं। बहुत आसान। लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। मेरा तो मसला दूसरा है ना, मेरे तो आसपास ही इतने जाल बुने हुए हैं, पता नहीं क्या है, कौन सी दुश्मनी, क्या कौन लोग आते जाते मुझे नहीं पता। मेरे तो दूसरे काम भी, अगर मैं फ़ाल होती सब हराम होता है, फ़ाल भी डालो तो मुश्किल नहीं। ये है कौन को चाहिए कि फिर पता भी किया और फिर गुस्सा भी आया, क्या करूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। मुसीबतें लोग हैं, ये मुसीबत इस सर पे पड़ी हुई है, अल्लाह इसे दफ़ा करे बस। मेरे पीछे पीछे रहती है, जहाँ जाओ पीछे पीछे बंदा रहता है, तो करे ऐसे। एक और चक्कर लगाऊंगी मैं। अभी फिर से दुकान से आई हूँ, तो वहाँ पर मैंने चीज़ें आइसक्रीम खा ली। मैं तो वो 1000 ग्राम निकालने के लिए निकली हूँ, और मैंने फिर से आइसक्रीम खा ली। एक चक्कर लगा लेती हूँ और बड़ा सा। हाय, इस तो खाती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई ऐसी चीज़ें। कभी कभी खा लेता है इंसान, गुनाह कर लेता है थोड़ा बहुत, है ना। अपने आप को अपनी गंदी चीज़ खाए, गुनाह किया ना, फिर सज़ा भी मिलेगी, बीमार हो जाएंगे, तकलीफ़ नाज़ कज़ा बैठे रहेंगे, सर में दर्द की। अपना ख्याल रखना सबसे बड़ा अजर है, और इस अजर के पीछे ना कितने आपने काम करने, तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खाना खाना, वॉक करना, तो ये सबसे मैंने महरूम किया अपने आप को। तो मैं क्या बोल रही थी, जो बेकार बंदे हैं ना, वो दिल पे बिल्कुल भी गौर नहीं करें। उनका दिल तो बचता ही रहेगा यहाँ वहाँ, तो दिल को बम से उड़ा दो, ठीक है। जो मुसलमान है ना, वो अपने दिल को देखे, समझे कि क्या, कभी कभी वो बीवी से झगड़ा करके निकल जाता है, फिर उसका दिल बहुत उसको जवाब देता है कि उसने क्या किया था, कुछ थोड़ी सी तो बोला था, तूने इतना सुना दिया। तो गौर करे। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थक गई सच्ची से, ज़िंदगी से अकेले लड़ते लड़ते बहुत ही थक गई। नहीं बता सकती मैं कितनी थक चुकी हूँ। ये बेकार के लोग पीछे पड़े रहते हैं, ये कैसे, मुझे पता नहीं
कहते कोई ऐसी चीज़ टेररिस्ट बन जाओ ना, पीछे आगे मैं बम छोड़ती रहूँ उनके, दफन होते रहे सीधे। कानून बनाना नहीं, कुछ सीधा करना नहीं। जिसने आवाज़ खोली तो उसके पीछे शायद मरवा दे, शायद मार दे। क्यों पीछे रहते हैं? शायद जादू कर रहे हैं। उफ, नहीं मालूम। शायद पाँव की मिट्टी पकड़ रहे हैं, चलती मिट्टियों में चलती रहती हूँ। क्यों पीछे रहते? पीछे क्यों रहता है कुत्ते? तो क्या चाहिए तुझे? जानवर, गलीज़ इंसान, काफर। पागल होते हैं ना, कुछ पागल होते हैं कुत्ते। उनके दिमाग में क्या कहते हैं, अब समझाओ, समझते नहीं, बस पीछे पड़ रहे। मुझे औरत चाहिए, हरामज़ादे। ऐसे होते हैं ना पागल, क्या करें? तो बदबू निकलती अंदर से, कुत्ते की तरह मरता नहीं है, क्या करें? घर में आना जाना, चाबियाँ चोरियाँ, फिलिपीनी 2 टके की औरतों को मेरे पीछे लगवाना, मेरे राज देखना, क्या कर रही है, हर चीज़ बताना। क्या अच्छे काम है, मर्दों वाले काम करता है, हराम ज़्यादा कहीं का। करना ना किसी और से हरकतें कर। मैं दिमाग ख़राब करने की कोशिश की ना, मेरे पास बंदूक नहीं है। जानवर कहीं का। तो बस ये है, अभी बस क्या मैं बताऊँ, अभी कोई अल्लाह ही समझा दे पूरी दुनिया को। क्योंकि मेरा सिस्टम अगर पता चल जाए ना, मैं कहूँ कि पूरे ईरान छोड़ के, चाइना छोड़ के इधर बमबारियाँ हो जाए, किसी को मेरा सिस्टम पता चल जाए, मेरी हालत क्या की हुई कुत्ते ने। मैं थक चुकी हूँ लड़ के। मैं ब्लॉग इन्होंने बंद किए, मैं यूट्यूब बंद किया है। पता है, मेरे यूट्यूब का पता नहीं, मेरे ब्लॉग का पता नहीं। ये भी नहीं चाहते ये बनाए। स्कूल गई, वहाँ पर भी नहीं चाहते पढ़े। कुरान के लिए गई, वहाँ पर भी नहीं आती ये पढ़े। हर जगह कुत्ते की तरह निकाल दिए। अभी ब्लॉग बनाती हूँ, इसे भी चाहते छोड़ दे। यहाँ पर भी कोई कुछ भी, आज 7 साल हो चुके हैं मुझे, कुछ भी नहीं। मैं हूँ, मैं मोबाइल और ये खुला समा, बस। यहाँ के गंदे कानून, लानती कानून, लानती सर्विस, जो आए कलेजा बाहर निकल जाता है मुंह से बदबू के साथ। बस ये है, और कुछ भी नहीं। कभी कभी कहते हैं ना, दूर की खूबसूरती पे जाना नहीं चाहिए कभी। कहते हैं ना, सुना है बहुत, वही सच है। इधर दूर की खूबसूरती पे कभी जाना नहीं, ये दिल सुनसान कर देते हैं। बच्चों को मार के लाशें कितनी यहाँ पर पड़ी रहती हैं सड़कों पे। ये मर रहा है, वो फट रहा है, वो फट रहा है, ये मर रहा है। कोई कानून नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बैठे रहो बस। बच्चे का देख कैसे हादसा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सब बंद कर दिया फाइल। ये खुद ही कहते हैं, खुद ही इसने कोशिश की जान खुदकुशी करने की। ये इतना प्यारा मासूम बच्चा, कल उसका स्कूल था, एग्ज़ाम चल रहे थे, वो खुदकुशी करने जाएगा? इतने हरामी लोग हैं। किसने सियासत करके उसको मरवा दिया, और मेरी पीठ पीछे मैं देखती रही हमेशा। मैं जब छोड़ के जाती तो कोई बहुत बड़ी गाड़ियाँ घुसती मेरे जाते ही। मैं पता नहीं क्या करेंगे, मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे अपने कपड़े बदली करने हैं, नहाना है, कुछ खाना बनाऊंगी, लेके आऊँगी अपने साथ। उधर का खाना तो गश्ती बना देगा, जो भी तवाइफ बना देगा उधर का खाना। हॉस्पिटल का खाने में मस्ती की दवाइयाँ डालते हैं, तो वो बस वो खाना खाती पूरा हॉस्पिटल बाँ बाँ बाँ, कोई दिखाई नहीं देगा। तो शर्म कर उमर, शर्म कर बुड्ढे, शर्म कर। वक्त से डर, जब तक कब्र में जाएगा, शर्म कर कमीने। बस ये पूरा हॉस्पिटल पेशेंट रो रहे हैं, उनकी टट्टियाँ नहीं साफ़ हुई हुई, पर दवाई खानों में दवाई डाली हुई है। अगर कंट्रोल जो कर गया ना, उसकी दाद दें। तो खाना मुझे घर से बना के लाना पड़ता है। मैं भले सूखी रोटियाँ 10 बना लूँ, तो मैं 2 दिन के बाद आऊँगी, 3 दिन के बाद आती थी बच्चों को देख के। फिर जब जाती थी, जाने से पहले बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुस रही हैं,
भी क्या है ये तो आम गाड़ियाँ नहीं हैं। क्या कंजर लोग हैं, भड़वे मादर चौध लोग हैं। क्यों घुसते हैं? क्या चाहिए मेरे घर में? क्या चाहिए मेरे बच्चे से? किसने मरवाया मेरे बच्चे को? बस मैं तो अल्लाह दिखा दे ना सबको, मेरा दिल दिखा दे, मेरी मजबूरी दिखा दे, तो इंतकाम खुद ब खुद यहाँ पे पड़ गया। अल्लाह चीड़ देना यहाँ की ज़मीनों को। बच्चे को लाश बना दिया, मुझे दुनिया के आगे तमाशा बना दिया। मैं पर्दे में रहती थी, मेरी किसी ने उंगली नहीं देखी थी। कितना पर्दा करूं? बच्चे को नहलाना भी मैंने, साफ भी मैंने करना, धोना भी। क्या करूं पर्दा करके? अभी मैं कितना करूं पर्दा? दुकान जाना, घर साफ करना, बच्चे को देखना, बस अभी ऐसे ही बिन पर्दे की चलती फिरती चुकी दुनिया से। क्या पर्दा करूं? क्या क्या उठाऊं? क्या क्या धोऊं? क्या क्या पहनूं? प्रेस करूं? बस छोड़ ही दिया सब कुछ। दुपट्टा ओढ़ा या बाया पहना निकल गई बाहर। मेरी किसी ने उंगली नहीं देखी थी। इन कुत्तों ने ना जलन के मारे तबाह कर दिया मुझको। अब मेरे बड़े बेटे के पीछे पड़े हैं। अब उसकी धमकियाँ आती हैं कि तो उसको भी इसकी तरह लाश बना देंगे। दिन रात धमकियाँ आती रहती हैं कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो उसकी भी लाश बना दे। इनकी बात मानने का मतलब यही है कि मुझे नहीं पता इनको कहाँ इनको चाहिए, क्या बुलाना है, होटल में बुलाने की मुझे नहीं पता अभी तक। मैं पता अल्लाह मुझे वो दिन मुझे वो डैन बना दे बस। मैं जाऊँ ज़रूर होटल में तो पर मैं निकलूँ उनके कलेजे मुंह में मेरे लटके में, सारे कलेजे इनके खा जाऊँ कुत्तों के। कौन मुझे बुला रहा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती सच्ची से। पर कोई हरामज़ादा है, बहुत अमीर रईस इंसान है, कुत्ते की औलाद है। बस ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे डायन बना दे वो दिन। बस मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इस कुत्ते ने। कौन है नहीं पता, जानवर अल्लाह गर्क करे इसे। अभी पीछे पीछे रहता है, पीछे रहता है मेरे। हादसा हो गया, कहीं मर गई। वैसे भी यूट्यूब बंद ही है मेरा, खुल तो है ही नहीं रहा। कमीनों ने सब कुछ बंद किया है। बच्चा अल्लाह के हवाले छोड़ के आई हूँ, जवान बेटा भी घर में है। न जाने क्या हो जाए, कुछ नहीं भरोसा सच्ची से। तो आइफे भेजते हैं, इनमें हया नहीं होती, फीनियाँ भेजते हैं मेरे लिए। मर्द देखे कुत्ते ही बन जाती हैं। आज निकली होती देर से, मैं नहीं निकली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ना मैंने चर्बी खा ली है, मुझे वो करना है। लानती मुल्ला कहना यहाँ पर कोई आए ही नहीं, आए ना उसका शोर लाजम फीनियाँ सेंड कर देते हैं। ये फीनियाँ ऐसी हैं यहाँ के कूचे कूचे दुकानों में, कैफेटेरियों में, हर जगह खाना पकाती है। मैं बताती कैसे लोग हैं गंदे, प्लीज छिपकली हाथ हमेशा पेशाब में इनके तुर रहते हैं। कभी पानी नहीं डाला, कभी धोआ नहीं, पेशाब में इनके हाथ तुर। छिपकली रख लो, इसको रख लो, पता चले ये इससे नफरत करती है, वो वही हरकत करेंगे, फ्लैश करेंगे बाथरूम में ऐसे कुत्ते की तरह। बाथरूम में पानी डालेंगे, वो बाथरूम का जो पानी ना जहाँ पर टट्टी करते हैं वो सारा बाहर निकलाएगा, फिर उससे जूती से चलेंगे मेरे घर में। पता है ये ऐसी औरतें होती, गंदी औरतें होती, ये गश्तियाँ औरतें होती हैं, मर्द दे के चिपेंगी। अभी कहते हैं अभी यहाँ की नौकर भी तुमने तलब की ना, नौकरें अगर बुलाए थे बच्चों की, वो भी नंबर 1 गश्तियाँ होंगी। कहते पहले तुम्हारे आदमी के ऊपर चढ़ेंगी, पहले उस नौकर के दूध पकड़े, ये पकड़े, वो कुछ नहीं कही। मैं मुझे पता है, पहले ही पता है सच्ची से। जब पैदा हुई हूँ छोटी सी, मैंने यहाँ पर सेक्स फिल्म देखी है सर को, मुझे पता है बचपन से। मैं तो कमेंट को अवार्ड दे दूँ, ना अमेरिका को दूँ, ना बैंकॉक को दूँ, ना जापान, ना चाइना, ना कोरिया, ना बेहयाई का अवार्ड मैं इनको दे दूँ नंबर 1। मुझे तो पता है। कहते अभी तूने और नौकर बुलाई ना तो कहती वो कभी मना नहीं करेगी, हर काम करेगी। मैं वो तो बिल्कुल पता है मुझे साफ। नहीं तो तुम्हारे पहले रूल में ये आता है कि नो नहीं करना कभी किसी से। मैंने वो किया वन नो, ये बच्चे देख मारने पर तुले हैं सारे।
एक श्रीकोट इतनी जहर लगती है, जिसकी दुपट्टा हो सर पे तो बम मार दे सच्ची से, इतनी जहर लगती है मैं बता नहीं सकती। ये फीनियन की नसें लगी हैं, फिलिपीनियन, उनके बाल कभी बंद नहीं होते। पूरा घर मेरा बाल बाल बाल, बाथरूम बाल, किचन बाल। गश्तियों से बोलती हूँ बाल बंद कर दो, बाल बंद कर दो। नहीं, कैसे मैंने सफाई करना छोड़ दी, मैंने झाड़ू पूरे बाल बाल, फिर साफ करूँ फिर बाल। क्या है, मैं गंजियाँ की नहीं होती गंजियाँ, बाल 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 बस। मैं कोई शिकायत की हो जो अच्छा 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 इतनी प्यारी कब तक कहाँ चलेगी। मेरे ख्याल में ये ड्राई मशीन करके निकली। ये देखिए ड्राई है जी, वही ये दुबा सड़क जज जाती है सच्ची से भी चलती। इनको घर में ऐसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, कहते हैं इनके इंजेक्शन लगने चाहिए। मैं तो छोटी सी घर में बड़ी हुई ना लड़की, छोटी सी बिल्ली तो रखा। अभी सड़क पे है, अपनी क्या खाती है, ये देख कचरा मचरा गंद मन खाती है बाहर से, मैं नहीं पकड़ सकती। ये देखिए सारा गंद किया है। मैं नहीं पकड़ सकती, नहीं, गंदी होती इनमें बाहर से पंजे मुंजे मार धार, कितनी कहाँ गटरों में बड़ी होती। मैं एक लेके गई थी तो इतनी बदबू थी इसमें, साफ़ भी किया, धोआ डिटोल से, गर्म पानी से, बाकी खोलते पानी से नहाना बाकी था। मैं तो फिर कुक हो जाएगी, पक जाएगी, खोलते पानी से नहाए, इतना साफ फिर बदबू जा ही नहीं रही थी। हाय फिर निकाल दिया। मैं क्या ही मुसीबत है, नहीं पता इतनी बदबू धो के। मैंने बोला भी खोलते पानी में डालना बाकी, तो पक जाएगी तो मर जाएगी। गरम पानी से टिशू ना वाइफ से गरम पानी में, तो पकड़ना अजाब हुआ था। मैंने इससे इसको रगड़ा, हाय पढ़ना मेरे हाथ जल गया, पर ये बेचारी ने चू नहीं की। फिर भी बदबू, इतनी बदबू छोड़ दिया। मैं वो नहीं लाऊंगी दोबारा, क्योंकि सड़क से ना मुश्किल है। पता किसके घर से निकली, कहाँ पर पड़ी, कहाँ पर पैदा हुई, गटर में पैदा हुई, नहीं पता। ओह यार रब्बी, बहुत कोशिश की पर अच्छी होती है बिल्ली, ना हो ना घर में बहुत मुसीबत हो जाती है। ये पता क्या करती है, ये चेंज करती है। जैसे कि मैं बता रही, जैसे कि मेरा बेटा चेंज हो चुका है, कमीना बन गया अभी, तो ये चेंज कर सकती है। ये इसको ऐसे कर सकती है। मेरी पावर होती है पता क्या। अभी आफत मुसीबत ऐसे ऑब्ज़र्व कर लेती है। अब मैं घर में ये नहीं है, तो मैं ऐसे ही इतनी मुसीबतों में रहती हूँ। बिल्लियों को बहुत फ़ायदा होता है, अच्छी होती हैं बहुत, पर ये ना बीमारियाँ बहुत देती हैं, यहाँ बाल वहाँ बाल। देखिए पानी पी रही हूँ, ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर बैठी, सब पानी गंद उठ रहा है, बाल उड़ रहे हैं आस्ते। ये करती हैं बिल्लियाँ, पर आपकी ज़िंदगी से इनके बचा लेती है। जो हादसा होने वाला है, जो झगड़ा होने वाला, ये उससे निजात दिला देती है। कोई 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, 25% है बस, बहुत रहता है ना, 25% बहुत होता है। एक कहते हैं डूबने को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो 25% बहुत होता है। जब ये गुजरती है तो कुछ बेहतरी हो जाती है। ये सारी फीनियाँ जादू करती मेरे ऊपर, ताकि इसका बेटा उसको उठा के बाहर फेंक दे, निकाल दे। मुझे ये पता नहीं चला, अभी पता चला है इतने साल के बाद। फिर मैंने गवर्नमेंट को उनकी गंदी सर्विस को लाना था, फेंकना शुरू कर दिया। तो मैं इस हद तक जा सकती हूँ कि माँ को बाहर उठा के फेंक दे, एक बच्चा मजलूम बिस्तर में पड़ा हुआ। जादू करती हैं, जादूगरनियाँ गश्तियाँ भेजी मेरे घर में, टोनेबाज। फिर मैंने बोला तेरे लिए तो अब तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ बन गया बदुआ मांगना। मैं नहीं उठी सच्ची, पूरे मगरिब असर बैठी रही अपनी झोली खोल के, मैं बैठी रही। मैं तुझ पे तो फ़र्ज़ बन गया तुझे तबाह करना, तूने मेरे घर को जहन्नम बना दी इन गश्तियों के पीछे। ये जादू भी करती हैं ताकि बच्चा माइल हो जाए इनकी तरफ, उठा के माँ को फेंक दे, ना भाई को देखी, उनके लिए खाने ऑर्डर करे, इनके लिए
हर चीज़ का बंदोबस्त, राहत का बंदोबस्त करे। बस ये मैंने ये नोटिस किया, क्योंकि अब मैं कह रही हूँ ना इस्तिखारा पढ़ें दुआ। ओया हेलो, इतनी प्यारी है। हाँ आएगी, आ जा। इतनी कहाँ से आई है, प्यारी है। हेलो आ जाओ। प्यारी है, इसको तो मुसीबत दो ना। दीदू आ जाओ ही। अच्छा किसी और की, किसी और की होती है जैसे ही करती है। बाप रे बाप, ये किसी और की होती तो ऐसे गोद करती, नहीं आती हाथ में। पर मेरी तो आ रही है, दूसरी को तो शायद आए भी नहीं। कभी हाथ नहीं लगा। ये हेल्प है, पता है आपको? नहीं पता, मैं कह रही हूँ हेल्प है सब चीज़। ये हाथ नहीं लगाने की हेल्प है, पर पता चलेगा बाद में। जब घर में रखती हूँ तभी यही करती हूँ, कहती हाथ नहीं लगा मुझे। घर में रखती हूँ वो भी कहती मुझे हाथ नहीं लगा। सही है, कहीं इस्तिखारा पढ़ें तो जो मांगना है तो मुझे अल्लाह दिखा दे, उनकी सियासत दिखा, उनकी चाल दिखा, उनके लक्षण दिखा, उनके अच्छे दिल दिखा। तो ऐसे करती रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ एक झलक दिखाई देगी। बस और कुछ भी नहीं। अल्लाह के पास बहुत टाइम है चीज़ें बनाने के लिए, टाइम नहीं नीचे आने के लिए। सच्ची से खुद ही इस्तिखारा अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को संभालो। उसके पास बहुत काम है, उसके पास टाइम नहीं आने के लिए। कहते हैं ना, जब तू मुसीबत में मेरा जिक्र कर ले बस तो ही मदद होगी। इतनी चीज़ें उतरती हैं, फरिश्ते उतरते हैं, अजाब उतरते हैं, बलाएँ उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं। किसने तुझे तंग किया, किसने तो किससे शिकायत कर ली, पता है? कहते तो बस मेरा जिक्र कर ले तो तेरा काम हो जाए। तो पता नहीं, पता ना ये बातों के बारे में। मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। जो इंसान खोया हुआ है, उजड़ा हुआ है, उसको नहीं पता। कहते मेरा जिक्र कर और शुक्र कर। वो जो शुक्र में जो चीज़ें उतरती हैं, जो तो आपके साथ जो बिल्कुल दिखाई नहीं देती होती हैं, वो एक सुपर यूनिक पावर होती है। अब बता किसे तुझे तंग किया। इतनी भयंकर बलाएँ उतरती हैं और सज़ाएँ उतरती हैं और उनके लिए अजाब उतरता है पर दिखाई नहीं देता। पर वो जिक्र खुदा के पीछे आता है। तो मैं जिक्र कर, वो बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकता ऊपर से नीचे। जो आएंगी ना वो एक हक होगा, इंसाफ होगा, मीज़ान होगा, वो तहकीक होती है बातों की बाकायदा। इसने क्या कहा है, क्या सच बोल रही है, ये आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं। हाँ सच कह रही है। उसके हिसाब से ना इनकी तबाही का वक्त तय किया जाता है। ऐसे नहीं होता ना सब कुछ। कहते हैं बहुत देर हो जाती है, अल्लाह की सज़ा रस्सी खींचता है वो, उसके तो पास देर है अंधेर नहीं देर है, बहुत देर हो जाती है, वरना उम्मीद ही नहीं। ये मेरी हशर किया नहीं, अल्लाह जानता सच्ची से। पूरा दिन काम कर करके ना मुझे सफाई का पता है ना, मैं घर साफ करना जानती हूँ ना, पूरे घर दिखती हूँ ना, मैं कुछ करूँ ना कुछ पढ़ूँ, कुछ भी नहीं। अभी निकली बस बाहर, मेरा ऐसे हशर कर दिया इन्होंने, इनके दुखों ने। उठे बैठे हैं, बच्चों को तकलीफ़ देती रहती हैं और ये जानती हूँ मुझे तकलीफ़ दे रही है और ये प्लान से दे रही है और इनको यही ऑर्डर दिया गया यहाँ के पुलिस को, आप शिकायत करके बता दें कि मेरे साथ ये हुआ है, ज़रा फ़ाइल तो खोल के बता। अगर खोल दी ना फाइल इन्होंने, बताना मुझे। आज झूठी मैंने फ़ाइल खोल दर्ज कर दी, फाइल कोई है ही नहीं, सारे ख़त्म हैं। जो ये खाली हुई हुई दुनिया बेहयाई में बिज़ी, कोई है ही नहीं सच्ची से।
पता कर ले पहले, पहले कानून पता कर, मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, क्या कह रही हूँ, सच में झूठ में पता कर लो खुद ही आके। मैंने कहा है ना बस, मेरी हालत की सब अल्लाह जानता है। मैं काश ऐसा हो के सबको दिख जाए, मेरे मुजरिम दिख जाए, अल्लाह करे बस। ये नहीं कि मुझे दिखे, मैं सबको दिख जाए, मेरी बेबसी दिख जाए, मेरी थकन दिख जाए। हराम खोर कहीं के। चलिए मैं घर जाती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। कुत्तों के बारे में फिर से हम बात करेंगे, जानवरों के बारे में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।